वेलकम टू बैक। आज हम एक नए टॉपिक थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के जो फंक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने जो पिछले जो लेक्चर है उन लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर है उसको देखा और थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर के साथ साथ उससे सिक्रीट जो हार्मोन है उनको कौन कौन से हार्मोन उनके बारे में चर्चा करी, उनका बायोलॉजिकल सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो भी हमने चर्चा करी और साथ में जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है उस हार्मोन का रेगुलेशन किस तरीके से होता है वो हमने चर्चा करी। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है दो मेन हार्मोन होते हैं, एक तो थायरोक्सिन हार्मोन जिसको आप T3 और T4 फॉर्म के रूप में पढ़ते हो और साथ में दूसरा हार्मोन इसका एक हार्मोन है जिसे आप कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन के नाम से भी जानते हो। इस हार्मोन में या इस थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है उसमें सबसे पहले अपने T3 और T4 यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसके इफेक्ट या फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो हार्मोन का थायरोक्सिन का इफेक्ट अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर देखते हैं। हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है थायराइड ग्लैंड एक्चुअल में हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उससे रिलेटेड होती है, यानी कि ये हमारी ग्लैंड के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है उसको इंक्रीज करती है, यानी कि पर्टिकुलरली जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो विशेष तौर पर इस तरीके का काम करता है। तो इसका जो है मतलब शरीर में मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा काम है और इसी के साथ साथ दूसरे और अदर जो काम है वो भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। उनको हम एक एक करके देखते हैं। काफ़ी लंबी सूची है इसकी। हम सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और मेटाबॉलिज्म के अंदर अलग अलग जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले प्रोटीन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस जो वो इंक्रीज होता है। देखो हमारे जो थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर ये ग्रोथ का भी काम करता है अलोंग विद सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। तो ऑल ओवर जो इफेक्ट है वो ये रहेगा कि भी प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज होता है। इसमें दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक तो सिंथेसिस मीन्स एनाबॉलिज्म और दूसरा इसके अंदर क्या है कैटाबॉलिज्म, यानी कि एक तरीके से ब्लड के अंदर रॉ मटेरियल के तौर पर जो एमिनो एसिड है वो उपलब्ध रहेंगे और दूसरी बात क्या है कि भी इसका जो है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है वो भी क्या होती है तेज होती है। तो एक तरीके से कुल मिला के ऑल ओवर जो इफेक्ट है यानी कि मेटाबॉलिज्म के अंदर आपके कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस में ऑल ओवर जो है सिंथेसिस प्रोसेस जो है वो क्या होगी डोमिनेंट होगी, यानी कि इससे बॉडी का जो सिंथेसिस है वो क्या होता है या प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो है वो क्या होती है तेज होती है। लेकिन कई मामलों में ये भी देखने को आया है कि भी जो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन की यदि एक्सेस यदि सिक्रीशन यदि हो जाए या हाइपर सिक्रीशन यदि हो जाए तो वो हमारे प्रोटीन को तोड़ने का भी काम करता है। तो मिला जुला इसका इफेक्ट होता है। इसी तरीके से हम इसका दूसरा जो फंक्शन देखेंगे वो रिगार्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के जो एब्जॉर्प्शन है उसको ये क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है। एज ए रिजल्ट जो हमारे मेटाबॉलिज्म है यानी कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज जो है वो कंज्यूम होगी वो इस एब्जॉर्प्शन के कारण ही जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होती है। दूसरा इसके अंदर क्या है ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि भी जो हमारे जो स्टोर फूड के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो होती है एज ए ग्लाइकोजन को आप ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करोगे, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो रहा है इन द बाय द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो स्केलेटल मसल के अंदर हमारे लीवर और स्केलेटल मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन होती है स्टोर होती है उस स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑल ओवर इफेक्ट इसका ये रहेगा कि भी ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और ये हाइपरग्लाइसीमिया इफेक्ट को क्या करता है उत्पन्न करता है। हाइपरग्लाइसीमिया इफेक्ट जो है वो एक तरीके से केवल इस थायरोक्सिन हार्मोन के इफेक्ट के अलावा दूसरे ग्रोथ हार्मोन है वो भी इस तरीके का इफेक्ट को उत्पन्न करता है। साथ में इसका इस तरीके का जो इफेक्ट है वो एंटी इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। तो एज ए रिजल्ट इसका जो इफेक्ट रहेगा वो एंटी इंसुलिन इफेक्ट रहेगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन से जो है मतलब हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल ग्लूकोज है उसकी अवेलेबिलिटी के लिए यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल हमें ब्लड के अंदर बढ़ाना है, तो वो कंडीशन यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन क्रिएट करता है। साथ में लिपिड हमें देखो मेटाबॉलिज्म
बढ़ाना है तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो लिपिड और फैट है उसको भी क्या किया जाता है, यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है। तो इसके कारण क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है या ट्राइग्लिसराइड है और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मीन टू से ये जो है एक तरीके से अवेलेबल होगा हमारे शरीर के अंदर कि भी शरीर जो है इसको तेज़ी से कंज्यूम कर सके फैट को, तो उसकी फॉर्म के अंदर लिपिड और फैट जो है वो यहाँ पर मौजूद है इसके अंदर। नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कशन करेंगे इसके अंदर वो रहेगा हमारा कि भी हमारे जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। तो कुछ और मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हम कुछ पॉइंट को भी डिस्कशन करेंगे, जैसे कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाती है 60 to 100 टाइम, यानी कि 60 से 100 गुना जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन के इफेक्ट से शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इसका इफेक्ट देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर बढ़ जाता है क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ा है तो इससे क्या होगा कि भी एटीपी का प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ेगा, तो एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और उसका साइज और एटीपी प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इसके अंदर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखने को यहाँ मिल रही है वो है इसके अंदर कैलोरोजेनिक इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से या आपकी क्लास के हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। देखो कैलोरोजेनिक इफेक्ट मीन्स क्या होता है कि भी हार्मोन जो है वो यदि शरीर में है तो उससे क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। हम जानते हैं कि भी हीट का प्रोडक्शन जो है वो एक्चुअल में हमारे एटीपी के प्रोडक्शन यदि बढ़ रहा है तब उससे शरीर के अंदर एटीपी के लॉस होने से जो है हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से इस हार्मोन के इफेक्ट से मेटाबॉलिज्म जो इंक्रीज हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा जो एनर्जी या हीट प्रोडक्शन रेट भी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक अनुमान के अनुसार 1 मिलीग्राम हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है लगभग 1000 किलो कैलोरी एनर्जी। थायरोक्सिन का 1 मिलीग्राम हार्मोन जो है वो आपके शरीर के अंदर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से ये हमारे शरीर के अंदर एक टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है, जैसे कि हमारे सर्दियों के समय में हमारे थायरोक्सिन का लेवल जो है शरीर के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को ख़त्म करता रहता है या कम करता रहता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए ये हमारा जो कैलोरोजेनिक इफेक्ट जो वो थायरोक्सिन हार्मोन का काम में आता है। तो अगला पॉइंट हम इसी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं, टेम्परेचर मेंटेन इन होमोथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल। जैसे कि हमारा एग्जांपल अभी हमने बात करी, डिस्कशन करी, तो उसमें हमारे शरीर का जो टेम्परेचर मेंटेन करना हो तो उसके अंदर जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, काम में आता है। इसी तरीके से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का शरीर के अंदर इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे डाईयूरेसिस कंडीशन क्रिएट होती है। डाईयूरेसिस मीन्स मोर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यानी कि इससे यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ज़्यादा यदि यूरिन शरीर से बाहर की तरफ निकल रहा है तब उस कंडीशन में वाटर भी लॉस होगा, साथ में पोटेशियम आयन भी उनका लॉस होगा, साथ में क्या होगा, कैल्शियम आयन भी जो है वो क्या होते हैं, बाहर शरीर से ड्रेन होंगे। ड्रेन का मतलब शरीर से जो है यूरिन के थ्रू निकलते हैं। तो एज ए रिजल्ट शरीर के अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए हमारी जो बोन है वो धीरे धीरे करके क्षरित होना शुरू हो जाती है या डिप्लीटेट होना शुरू हो जाती है। तो हमारी बोन भी जो है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ये देखने को आया है कि भी हमारे जो ज़्यादा यदि हाइपर सिक्रीशन यदि हो जाता है तो इससे हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है। कुछ डिजीज़ हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें ये आएगा भी, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर इफेक्ट ऑन विटामिन्स के अंदर जो है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो विटामिन की रिक्वायरमेंट को ये इंक्रीज करता है। हमारे बॉडी के अंदर विटामिन की रिक्वायरमेंट को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसी तरीके से ग्रोथ के ऊपर देखो, ग्रोथ का मैंने पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। इसके अंदर ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है जिसको आप ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, उसके साथ में T3 हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो हमारे ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है। किस किस रूप में, एक तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है यानी कि कंकाल तंत्र है उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, साथ में ब्रेन के डेवलपमेंट में भी ये सहायता करता है। चाइल्डहुड स्टेज के अंदर यदि छोटे बच्चे के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो, यदि शिशु अवस्था के अंदर, तब उस स्थिति में ये देखने को आया कि भी उनका मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो है मतलब यहाँ इस थायरोक्सिन हार्मोन का ज़रूरी है। इसी तरीके से यदि हम बात करें बॉडी वेट के रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि भी यदि इसका हाइपर सिक्रीशन यदि हो जाता है तो वो हमारे बॉडी लॉस का कारण रहेगा या शरीर के जो वज़न है उसको घटाने में ये घटाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये घटाना जो है मतलब बॉडी वेट का वज़न, बॉडी वेट घटना, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इस वजह से क्योंकि इस
थायरोक्सिन हार्मोन से जो बॉडी वेट घटता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके ही घटाया जा रहा है। ये हमारे लिए एक खतरनाक स्थिति है, ये कोई इसमें जो है इस तरीके का कोई फायदे वाली बात नहीं है। कुछ और फंक्शन के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, तो उस फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो है कभी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए अपने को जो एनर्जी या रॉ मटेरियल या फूड की रिक्वायरमेंट जो होती है, उस फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एफिशिएंटली काम करेगा। तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है या डाइजेस्टिव ट्रैक भी क्या होगा, एक्टिवेट ज़्यादा होगा। डाइजेस्टिव जूस जो है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। यदि इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा यदि हो जाए तो ये देखने को आया कि डायरिया की स्थिति यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो प्रॉपर वे से काम नहीं करेगी, जिससे दस्त लगना या जो मतलब डायरिया की स्थिति है वो हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिली है कि यदि इसका सिक्रीशन कम होता है, हाइपो सिक्रीशन यदि होता है, इससे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत भी देखने को मिलती है। बात करेंगे हम इसके नर्वस सिस्टम के ऊपर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इसका इफेक्ट ये रहेगा कि भी ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज या फिर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है, यदि इस हार्मोन का सही तरीके से प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो तो ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता। तो इस तरीके से ब्रेन के साइज को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। और यदि इसका सिक्रीशन ऑल ओवर बहुत ज़्यादा यदि हो तो उसके कारण ये इफेक्ट देखने को आया था, हाइपर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिव या अनकंफर्टेबल, चिड़चिड़ापन जिसे हम कहते हैं, या फिर अनकंफर्ट फील करना। ये यदि किसी व्यक्ति के अंदर लक्षण आ रहा है तो उसके अंदर थायरोक्सिन का हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। यदि इसका सिक्रीशन कम हो रहा है तब उस वजह से मेंटली वीकनेस यानी कि ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, ये देखने को अपने को मिलता है। हम बात करेंगे इसका स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। स्किन के ऊपर इफेक्ट यदि हाई सिक्रीशन यदि हो रहा है तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और इसके अलावा स्किन मॉइस्ट गीली, जिसके कारण आपका जो है मतलब इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि भी स्वेटनेस यानी कि पसीना आना। ठीक है, इसी तरीके से ये देखने को मिला है कि भी यदि हाई टेम्परेचर यदि होता है तो ब्लड की जो ब्लड वेसल है स्किन के अंदर वो फैल जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं वेसोडाइलेशन। तो स्किन की जो ब्लड वेसल है वो फैली हुई नजर आती है, या वेसोडाइलेशन का करैक्टर जो है वो इस तरीके का जो सिम्टम है वो नज़र में आता है। इसी तरीके से यदि हाइपो सिक्रीशन यदि हो तो स्किन का टेम्परेचर जो है वो लो रहता है, और स्किन जो है वो पीली दिखाई देती है, येलोइश और ड्राई यानी कि सूखी सूखी और पीले रंग की जो त्वचा है वो इस तरीके से इसके कम सिक्रीशन से वो आपको दिखाई देगी इसके अंदर। बात करेंगे इसका जो है, और यदि हम फंक्शन देखें तो इसका जो है मतलब आपके मसल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। मसल एक्चुअल में हमारी एक्टिविटी जो बॉडी एक्टिविटी है उसके अंदर काम में आने वाला एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। तो उसमें हम मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑन मसल के ऊपर इसका इफेक्ट देखो, इंक्रीज दी एक्टिविटी मतलब मसल की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। यदि हाइपर सिक्रीशन यदि हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मसल का जो मेन कंटेंट होता है वो प्रोटीन होता है, यानी कि वो प्रोटीन से बनी होती है। यदि हमारे मसल की बात करें तो ज़्यादा यदि सिक्रीशन हो थायरोक्सिन तो उसके कारण जो है प्रोटीन घटना शुरू होगा, तो मसल कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, वीक होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखने को मिला कि ज़्यादा यदि थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट हो तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक खतरनाक कंडीशन को उत्पन्न करता है। उसमें एक लक्षण ये भी होगा कि मसल जो है कमज़ोर हो जाती है। इसी तरीके से बात करेंगे इसके अंदर ऑन स्लीप, यानी कि जो ये भी अपने ब्रेन की एक्टिविटी से हो गया। सोने के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे थकावट आती है, टायर्डनेस, ठीक है, और स्लीपनेस यानी कि अनिद्रा की स्थिति भी आ जाती है, मतलब शरीर थका थका सा और नींद नहीं आना। ठीक है, इस तरीके का जो लक्षण है वो देखने को मिलता है। तो सोने के हिसाब से ये हो गया। मेमोरी ग्लैंड के ऊपर यदि हम बात करें तो क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो हाइपर सिक्रीशन यदि हो तो मिल्क सिक्रीशन और फैट का जो कंटेंट है मिल्क के अंदर वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इट मीन्स ये मेटाबॉलिज्म जो है उस मेटाबॉलिज्म से ही मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इंक्रीज करेगा। तो ये हम देखने हैं इसके अंदर। एक और बात इसके अंदर गोनेड के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो हाइपर और हाइपो सिक्रीशन के अंदर जब हम कुछ डिजीज या एबनॉर्मलिटी के बारे में बात करेंगे तो उसमें देखने को ये मिलेगा अपने को कि भी हमारे जो सेक्स ऑर्गन गोनेड है वो यदि कम सिक्रीशन यदि हुआ है तो उसके कारण जो है वो डेवलप प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे, और यदि ज़्यादा सिक्रीशन यदि हुआ है तो उसके कारण क्या होगा कि भी उसके सेक्सुअलिटी के करेक्टर ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से देखो इसके अंदर यहाँ देखेंगे इसके अंदर गोनेड के ऊपर इन मेल
मेल के अंदर यदि हम देखें तो इसमें हाइपोसिक्रीशन से लेबिडो यानी कि कामलिप्ता, कामलिप्ता का मतलब कि सेक्सुअलिटी के अंदर जो है मतलब सेक्सुअलिटी जो करेक्टर है वो बढ़ते हैं इसके अंदर, सेक्सुअलिटी का करेक्टर जो है वो डिक्रीज होते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर रिवर्स बोला है, डिक्रीज होती है। और इसी तरीके से हाइपर सिक्रीशन यदि होता है तो इम्पोटेसी, इम्पोटेसी मतलब जो है इसके अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं इसके अंदर। लेकिन इम्पोर्टेंट इस वजह से मेल की बजाय फीमेल में इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि भी ये हमारे जो फीमेल के अंदर इरेगुलर जो ओवेरियन साइकिल है वो हो जाता है, या हम कहें कि भी यदि हमारे फीमेल के ओवेरियन साइकिल है उसके अंदर जो है प्रमुख रूप से एक तरीके से इसका विशेष तौर पर इफेक्ट पड़ता है। और अदर ग्लैंड के ऊपर इसका इफेक्ट विशेष तौर पर पेनक्रियाज जो है उससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसी तरीके से पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पैराथार्मोन हार्मोन का सिक्रीट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये तो हमारा इसके कुछ फंक्शन हमने यहाँ इसके रिगार्डिंग देखे। कुछ और फंक्शन भी इसके रह जाते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जो फंक्शन है उसमें मेटामॉर्फोसिस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मेटामॉर्फोसिस के ऊपर इसका इफेक्ट हम देखेंगे, तो मेटामॉर्फोसिस में इसका इफेक्ट जो है वो विशेष तौर पर हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसको जो है यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर इसको कर देता हूँ। तो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारे लार्वा होता है, लार्वा एडल्ट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो लार्वा जो है वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट किस तरीके से होगा वो थोड़ा सा हम देखेंगे इसके अंदर। पर्टिकुलरली एम्फीबियन जंतु जो होते हैं उन एम्फीबियन जंतुओं के अंदर ये विशेष तौर पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखोगे आप, इसमें देख रहे हो कि भी ये अंडा है, एग है एम्फीबियन जंतु के, मेंढक का, और इसी तरीके से ये एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से जो है इसका लार्वा बना, लार्वा जो है वो अब कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, अडल्ट के अंदर। ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट जो है वो किस तरीके से होती है वो हम बात करेंगे इसके अंदर। तो हम थोड़ा सा इस डायग्राम को जो है थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें कुछ बातें और भी क्लियर होगी इसके अंदर। हालांकि ये एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है, उस एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक के अंदर भी हम इसको जो है थोड़ा सा विस्तारपूर्वक डिस्कशन करते हैं, लेकिन यहाँ हम जो है यहाँ देखेंगे इसके जो कुछ फंक्शन। देखो, हाइपोथैलेमस से जो है कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट किया जाता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है टीएसएच का सिक्रीशन करती है, और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 का सिक्रीशन होता है। ये हमने जो प्रीवियस जो रेगुलेशन है हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के रेगुलेशन के अंदर भी हमने देखा था चार्ट के अंदर। तो यहाँ देखो जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है, उस मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन होना जरूरी है, पर्टिकुलरली एम्फीबियन एनिमल के अंदर। यदि किसी कारण से ये थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का सिक्रीशन नहीं करे, या फिर ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहे या ऐसे मीडियम में रहे जहाँ पर आयोडीन की अवेलेबिलिटी नहीं हो, तो उस कारण से जो है मतलब थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। और थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, कभी ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस जो है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती। लेकिन एक चीज़ और देखो इसके अंदर के भी, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जो है मतलब इस तरीके से हमारे थायरोक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है कि भी एक तरीके से T3 और T4 जो है वो नेसेसरी है यहाँ पर इस मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के लिए। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ प्रोलेक्टिन का जिक्र आया है। प्रोलेक्टिन जो है वो मेटामॉर्फोसिस को रोकता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जब तक उसके प्रॉपर वे से ऑर्गन का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता, तब तक जो है मतलब यहाँ पर प्रोलेक्टिन इस मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को क्या करता है, रोकने का भी काम करता है इसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट इसके अंदर हम पॉइंट करेंगे इसके अंदर नियोटिनी। तो नियोटिनी भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नियोटिनी इज स्टॉप्स नियोटिनी इज स्टॉप, ठीक है। इसका एक एग्जांपल अपने देखेंगे इसके अंदर, एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा। एम्बाइस्टोमा के अंदर एक लार्वा होता है एक्सोलोटल लार्वा, जो क्या होता है कि भी यदि उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं हो तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि लार्वल स्टेज के अंदर ही रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम नियोटिनी कहते हैं। तो नियोटिनी जो है उस प्रोसेस को ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। इससे जो है मतलब मेटामॉर्फोसिस होगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया इस पॉइंट के अंदर। और मोल्टिंग जो है उसको कंप्लीट करने का काम जो है, यानी कि प्रोलेक्टिन तो रोकने का काम कर रहा है, जबकि मोल्टिंग प्रोसेस को थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये रोकने का काम, मोल्टिंग प्रोसेस को पूरा करने का काम करेगा।
ये तो हमारे जो है थायराइड ग्लैंड के थायरक्सिन हार्मोन के जो है फंक्शन को हमने देखा, काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी सूची है और हमारे विशेष तौर पर जो मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ग्रोथ के साथ साथ ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन हम बात करेंगे एक और हार्मोन जो हमारा हार्मोन कैल्सिटोनिन के नाम से जाना जा रहा है। इस कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सी सेल है वो सिक्रीट करती है इसको। इसका काम क्या होता है, इट डिक्रीज द कैल्शियम इन ब्लड, मतलब ये हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, कम करने का काम करता है। और किस प्रोसेस से, कभी ये इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन इन यूरिन, यानी कि यूरिन से जो है कैल्शियम को बाहर निकालें। इसी तरीके से लेस डिके ऑफ बोन, यानी कि बोन के कम डिप्लीटेशन या उसके मतलब एक तरीके से कैल्शियम प्रोडक्शन की प्रोसेस को कम करके ये क्या करता है कि भी कैल्शियम के लेवल को कम करता है। तो एंटी पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो इफेक्ट इसके अंदर होता है। एंटी पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो हम पैराथायराइड ग्लैंड के जो एक हार्मोन है पैराथार्मोन हार्मोन, उसके रिगार्डिंग जब चर्चा करेंगे तब उसके अंदर आएगा, तब विशेष तौर पर हम इस दोनों हार्मोन का जिक्र करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम इस थायराइड ग्लैंड के जो एबनॉर्मलिटी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।